हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 16 आज हम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा वो है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। तो दो पार्ट्स इसके भी दिए हैं। हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पर हमें दिया है। हमें क्या करना है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है निकालनी है। तो इसकी लेंथ की क्या एक्सप्रेशन बनेगी, ब्रेड्थ की कौन सी एक्सप्रेशन होगी, मतलब हमने सीधे सीधे यहाँ पर ये समझना है आपने। हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है, हमने क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी है, ब्रेड्थ निकालनी है और हाइट। वॉल्यूम जो हमें यहाँ पर क्यूबॉइड की दी है वो है 3x² माइनस 12x। हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या दी है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो है 3x² माइनस 12x दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता कितना है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है, हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग से निकालनी है। तो अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3x² माइनस 12x। यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर हम सबसे पहले 3 और 12 में से हम यहाँ पर 3x² और माइनस 12x में 3 कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 के टेबल में 3 तो आता ही और 12 भी आता है। तो 3 भी हम कॉमन लेंगे यहाँ से और x भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 2x है, एक कॉमन आ गया तो अंदर एक x बचा। तो माइनस ऐसे ही 3 के टेबल में 12 कहाँ पर जाएगा, 3 4 12। तो यहाँ पर x हम पहले ही बाहर ले चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3x इंटू एक्स 3x², तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 4 12 और x ऐसे आएगा। अब यहाँ पर जो है हमारी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या हो सकती है, यहाँ पर अगर देखोगे 3 इंटू एक्स माइनस 4, तो यहाँ पर तीन एक्सप्रेशन, एक तो 3 आ गया, एक तो हमारे पास 3 है, x है और x माइनस 4। तो हम लिख सकते हैं लेंथ हमारी जो आएगी वो आएगी 3, लेंथ आ गई हमारी 3, ब्रेड्थ हमारी आ गई x और हाइट जो हमारी आ गई x माइनस 4। तो ये पॉसिबल एक्सप्रेशन जो है लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट हमारी निकल गई। तो यहाँ पर अगर लिखना हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेंथ हमारी कितनी आई 3, ब्रेड्थ आ गई हमारी x और हाइट आ गई हमारी x माइनस 4। तो हमने लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट निकाली थी। तो यहाँ पर 3 और x मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। 3 और x मल्टीप्लाई में मतलब 3 आ गई लेंथ, x आ गई ब्रेड्थ हमारी, और यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये एक ही एक्सप्रेशन है, x माइनस 4, तो हाइट आ गई x और 4, x माइनस 4 हमारी हाइट आ गई। तो ये बस इतना ही ये क्वेश्चन था। अगर इसको लिखना होगा हम ये लिख सकते हैं, वन पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर, क्या क्या है हमारी, लेंथ हमारी कितनी है 3, ब्रेड्थ है हमारी x, हाइट है हमारी x माइनस 4। तो ये लिख सकते हो आप। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दिया है 12k² प्लस 8ky माइनस 20k। के जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, के की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो के जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, वाई जो है हमारा वेरिएबल है। तो हमने करना क्या है, वही चीज़ हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर भी हमने लेंथ पता करनी है, ब्रेड्थ और हाइट जो हमने निकालनी है। लेंथ क्या है, ब्रेड्थ। तो वॉल्यूम जो हमें दिया है वो कितना दिया है, 12k² प्लस 8k माइनस 20k, मैंने लिख लिया। तो हमने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है, वॉल्यूम हमें दिया है। तो सॉल्यूशन में हम बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो कितना है, 12k² प्लस 8k माइनस 20k। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं। 4 यहाँ से कॉमन आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 12 भी आता है, 8 भी आता है, 20 भी आता है। तो और कांस्टेंट यहाँ पर के जो है ये भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, 4k हमने लिया यहाँ पर कॉमन, 4k आ गया बाहर हमारा। तो अंदर क्या बचा, 4 के टेबल में 12 कहाँ पर जाएगा, 4
3 ज़र 12, तो y को हमने ऐसे ही रखा है, तो वाई स्क्वायर ऐसे ही रखते हैं हम। उसके बाद प्लस का साइन, 4 के टेबल में 8 कहाँ पर आएगा, 4 2 ज़र 8, के हमने बाहर लिया है कॉमन, y उधर ही है, ऐसे ही रखा y। यहाँ पर माइनस 4 के टेबल में 20 कहाँ पर जाएगा, 4 5 ज़र होता है 20, तो के हम बाहर ले चुके हैं यहाँ से, के लिखता हूँ, के यहाँ बाहर हम ले चुके हैं, ये हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, 4 के को बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है, और डिग्री के हिसाब से अरेंज है, बड़ी डिग्री उससे छोटी, फिर उसके बाद कांस्टेंट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम मिडल टर्म स्प्लिट से 2 को हम तोड़ेंगे। तो यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट में हमने क्या सीखा था, ए बी सी होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी, ए और सी की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए हमारा क्या है, नंबर सिर्फ लिखना है, ए हमारा 3 है, और सी जो है हमारा कितना है, 5 है, और 3 5 ज़र कितना होता है, 15। अब 15 के फैक्टर 3 5 ज़र 15 ही आएगा। 15 के फैक्टर हमारे जो आएंगे वो कैसे आएंगे, 1 इंटू 15 या 15 इंटू 1 या 3 इंटू 5 15। अब हमने क्या करना है, हमने ऐसे इन फैक्टर्स को अरेंज करना है, माइनस करके 2 आना चाहिए, सिर्फ माइनस करके 2 आना चाहिए। देखो अगर हम 5 में से 3 माइनस करते हैं तो हमारा 2 आता है, और मल्टीप्लाई करने पर 15 भी आना चाहिए, और 5 मल्टीप्लाई विथ 3 अगर करते हैं तो 15 भी आ रहा है। तो यहाँ पर मतलब क्या है, हमने 2 की जगह 5 माइनस 3 लिखना है मिडिल टर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। तो 3y स्क्वायर बिल्कुल ऐसे आएगा, प्लस 2 के साथ जो y है, इसको y को हम बाहर ले लेते हैं। 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस 3, क्योंकि 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 ही होता है, -5 ऐसे आ गया हमारा, ब्रैकेट हमने क्लोज कर ली। उसके बाद 4 के बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अब 3y स्क्वायर प्लस 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 होता है, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, y की मल्टीप्लाई 5 के साथ, फिर y की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, ऐसे ये होता है। तो हमने पिछली वीडियोज़ में ये सीखा था कैसे हम कर रहे हैं ये मिडिल टर्म स्प्लिट। तो y इंटू 5 क्या बनेगा, 5y प्लस माइनस माइनस होता है, y इंटू 3 3y बनेगा -5, बिल्कुल ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, अब यहाँ हम पेयरिंग करेंगे। 2 की पेयरिंग यहाँ से होगी, 2 की पेयरिंग यहाँ से होगी। पेयरिंग करने का मकसद क्या होता है, हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे, इन दोनों में से हमें कॉमन जो दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ y है, तो y यहाँ से कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा हमारा, 3y प्लस 5, क्योंकि 2y थे यहाँ पर, हमने एक कॉमन लिया, तो एक अंदर बचा, ये y सारा ही बाहर आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से पहले माइनस लिखते हैं, कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट हम देंगे ऐसे ही, तो यहाँ पर आएगा 3y माइनस माइनस प्लस 5, तो ये भी हमने क्लोज कर ली। तो यहाँ पर 4k हमने लिख लिया। अब हमारा एक फैक्टर जो आया यहाँ पर वो आया 3y प्लस 5, 3y प्लस 5, तो ये एक बार लिखेंगे हम 3y प्लस 5। दूसरा फैक्टर जो आया y माइनस 1, तो y माइनस 1 आ गया दूसरा फैक्टर। तो ये जो 3 हमारे फैक्टर्स निकले, 4 की आ गई लेंथ, 3y प्लस 5 ब्रेड्थ, y माइनस 1 जो आ गई हमारी हाइट आ गई। तो यही हमने निकालना था। लेंथ हमारी आ गई 4k, ब्रेड्थ हमारी आ गई 3y प्लस 5, उसके बाद हाइट हमारी आ गई y माइनस 1। ये एक्सप्रेशन हमारी बन गई, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है हमारी निकल गई। अब अगर इसको थोड़ा सा लिखना होगा, 1 पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर। लेंथ हमारी क्या आ गई 4k, ब्रेड जो हमारी आ गई 3y प्लस 5, और हाइट आ गई हमारी y माइनस 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम, लेंथ हमारी आ गई 4k, ब्रेड्थ आ गई हमारी 3y प्लस 5, हाइट आ गई हमारी y माइनस 1। तो ये हमारी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है इस क्यूबॉइड की जो है निकल के आ गई। तो हमने इसकी हाइट जो है
लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है निकाल दी। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जहाँ पर आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर देने की। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।